हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो रहेगा यूएफए सुपर कप जो होने वाला आज मैनचेस्टर सिटी और सेविया के बीच में। और इस गेम को यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये मैच जा सकता है। तो दोस्त, इस मैच के जो फाइनल अपडेट्स हैं आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का लिंक। मैं उम्मीद करूँगा आप लिंक क्लिक करके वहाँ ज़रूर जुड़ोगे। बाई चांस लिंक काम नहीं करता तो आप इस तरीके से @ड्रीम चैंपियंस 4x1 याद रखना, 4x1 नहीं तो कहीं और चले जाओगे। जाके टेलीग्राम पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के सभी फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये वाली बात इतनी यहाँ पे हो गई। अब मैनचेस्टर सिटी और सेविया, ठीक है, ये हो क्यों रहा है मैच मैं आपको बता दूं पहले। देखो, मैनचेस्टर सिटी आर योर चैंपियंस इसके चैंपियंस लीग के, और सेविया आर चैंपियंस ऑफ यूएफए यूरोपा लीग। तो अब ये हर सीजन क्या होता है, चैंपियंस लीग के विनर और यूरोपा लीग के विनर के बीच में ये फाइनल होता है। और इनमें क्या होता है, जो जीतता है उसको एक ट्रॉफी और मिल जाती है। ठीक है, तो आपको इसीलिए ये मैच फिर से यहाँ पे होते दिखेगा। अब ऑब्वियसली आप मान के चलो चैंपियंस लीग का विनर और यूरोपा लीग के विनर के क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क होता है, बट एट टाइम्स अच्छी टीमें भी यूरोपा लीग जीतती हैं। बट ये वाले में तो डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी, ये यहाँ पे सॉरी उल्टा हो गया, मैनचेस्टर सिटी जीतने वाला है। ठीक है, तो 3-1 अगेंस्ट सेविया, ये इनफैक्ट 2022 में आया है। ठीक है, लास्ट सीजन में ही आया है। चैंपियंस लीग में एक ही ग्रुप में थे ये दोनों टीमें। लुइस मारा हुआ है इनके अगेंस्ट, जूलियन अल्वारेज मारा हुआ है और रियाद महारेज मारा हुआ है। महारेज अब चला गया है। ठीक है, अर्लिंग हालैंड 2 गोल मारा है, फिल फोर्डन भी मारा है और रूबेन डियाज भी मारा है। तो रूबेन डियाज इस मैच में नहीं है, महारेज इस मैच में नहीं है। इधर से एक गोल आया है सेविया की तरफ से राफा मीर का। ठीक है, वो भी मैन सिटी के घर में। तो आज ये जो मैच है ना, ये न्यूट्रल वेन्यू में होगा, किसी का भी ये होम ग्राउंड नहीं है, तो होम एडवांटेज ऑब्वियसली किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तक इस सीजन में दोनों टीमें एक एक दो दो मैच खेली हैं। मैनचेस्टर सिटी का एक मैच और हुआ था अगेंस्ट आर्सेनल, बट अभी रिसेंट वाला देखेंगे जिसमें अर्लिंग हालैंड 2 मारा, रॉड्री का एक गोल असिस्ट आया और जूलियन अल्वारेज का एक असिस्ट आया था। ठीक है, इसके सिवा यहाँ पे सेविया 1-2 है। ठीक है, सेविया 1 वेलेंसिया 2। ये हार के आए हैं वेलेंसिया से एट होम, तो बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं रहा है सेविया का। यूसुफ एन्नाजरी और सूसो का वहाँ पे असिस्ट है। ठीक है, अब दोस्त देखो, सेविया के सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप इस मैच में सेविया का गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो कोई भी गोल स्कोरर पे कमिट मत करना। ठीक है, लॉजिकल टीम्स बनानी है हमें, बीच की टीम्स अब नहीं बनानी है। क्यों? कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, हर एक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैन सिटी की अगर हम यहाँ बात करें, सबसे आगे रखेंगे किसको? अर्लिंग हालैंड को आंख बंद करके लेंगे। देखो, कुछ भी हो जाए मैनचेस्टर सिटी तो गोल मारेगा। ठीक है, ये बात लगभग पक्की है। हुलियन अल्वारेज हो गया इसमें। ठीक है, और मैं कहूँगा तीसरा रॉड्री हो गया। अब ये तीन तो यहाँ से आपको 100% लेने हैं भैया। रॉड्री ने अब अपने गेम में टैकल इंटरसेप्शन के साथ गोल असिस्ट भी डाल दिए हैं, तो आप नहीं छोड़ सकते हो इस समय। मुझे कहीं ना कहीं अब लगेगा कि रॉड्री विल बी द न्यू गंडोगान फॉर मैन सिटी। ठीक है, आपको अब काफ़ी ज़्यादा आगे आता रॉड्री दिख सकता है, और मे बी कोवाचिच थोड़ा सा पीछे वाला रोल खेलेगा। ठीक है, केविन डी ब्रुयना है नहीं, तो वो एक इशू थोड़ा बहुत रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप लुइस का देखोगे ना स्टैटिस्टिक्स, इस बंदे ने लास्ट टाइम अगेंस्ट सेविया ही हैज़ मेड एन असिस्ट, ही हैज़ ज़्यादा स्कोर्ड। ठीक है, तो वो अगर थोड़ा टोटका तंत्र मानते हो तो इसको ले सकते हो, नहीं तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा यहाँ अकांजी और गॉर्डियोल सेफ पिक्स हैं। गॉर्डियोल और लुइस में से अभी आप कोई एक बंदा ले सकते हो। याद रखना, गॉर्डियोल इस डिफेंस के लिए नया है, तो थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लग सकता है। ठीक है, बट इन दोनों में से प्रॉबली आपको एक बंदा पिक करना है। अकांजी अके पक्के हैं। अब देखो दिस इज, मैं इसमें 80% चांसेस कहूँगा सेवियर स्कोर नहीं करेगा, तो इनकी क्लीन शीट आएगी आएगी। बट क्या है, एटलीस्ट 3 गोल तो मुझे लग रहा है मैन सिटी मारेगा। और अगर वो मारेगा ना, तो समवन ऑफ ग्रीलिश और फोर्डन उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, और अगर वो कंट्रीब्यूशन आ गया, गोल आ गया, तो फिर कहानी खत्म हो गई। बट असिस्ट भी आ गया ना, तो भी आई थिंक ये ज़्यादा पॉइंट्स दे देंगे। तो मैं प्रॉबली कहूँगा ना
इस मैच में 3 डिफेंडर के साथ ही जाना। लास्ट डिफेंडर का कॉल गॉर्डियोल वर्सेस लुइस में लेना है आपने, ठीक है। और एक अटैकर का कॉल लेना है बिटवीन फिल फोर्डन एंड जैक ग्रीलिश, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, आपको अपना गोल स्कोरर फंसाना है। तो मतलब 6 प्लेयर हमने पक्के कर दिए थे। कोवाचिच पूरा क्रॉस आउट कर दिया, एडरसन पूरा क्रॉस आउट कर दिया। मैं अगर आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अभी मैं के लिए मैं लुइस को भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। मैं गॉर्डियोल के साथ जा रहा हूँ हेडर के वजह से। तो आप चाहो लुइस ले सकते हो, ऑब्वियसली ये ऑप्शन रहेगा। बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, फिल फोर्डन का ऑप्शन है और जैक ग्रीलिश का ऑप्शन है। मैं कहूँगा इन दोनों में से आपने एक प्लेयर लेना ही लेना है, ठीक है। ये हो गई मैनचेस्टर सिटी की कहानी ख़त्म। अब चलेंगे सेविया के, जिनके सिलेक्शंस हमें ये मैच बना के देने वाले हैं, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ जो जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो रहेगा आई थिंक रैकेटिक, ठीक है। अब ये क्या है, ये ना यहाँ पे आपको टैकल इंटरसेप्शन बना के देगा, ठीक है। तो ये एक सेफ पिक बन जाता है और एट टाइम्स पेनल्टी भी लेता है। पेनल्टी इसके और ओकैम्पोस में जिसका सेविया का मन करेगा उसको दे देगा, ठीक है। तो जिसका मन करेगा उसको दे देगा, मतलब एज इन जो पेनल्टी लेगा कोई भी ले सकता है। ये एट टाइम्स कभी ना कोई हो जाता है, ठीक है। डिफेंस से आपके पास अकुनिया है, अकुनिया इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है। ये भी लेफ्ट बैक है, टैकल इंटरसेप्शन ये भी करेगा, ठीक है। और आगे बोनो तो आपने लेना ही लेना है। तो अगर मैं इनके शॉर्टलिस्ट करूं, गुडलिए, बड़े और नवाज हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रॉबली लामेला भी अभी के लिए हटा दे रहा हूँ और एन नाजरी हटा दे रहा हूँ। उसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों एन नाजरी हटा रहा हूँ। ऑल दो चांस रहेंगे एन नाजरी के स्कोर करने के, यूनाइटेड की एन नाजरी ने ही अकेले मारी थी, बट मैनचेस्टर सिटी मुझे नहीं लग रहा है एक नंबर 9 को आपको कमिट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक लूकस ओकैम्पोस है, ये आपका गोल स्कोरिंग चॉइस रहेगा, ठीक है। एट टाइम्स ये टैकल इंटरसेप्शन करने भी आता है। तो मैंने कुछ मैचेस में देखा है, इसने 30-35 पॉइंट दिए हैं और ये डिफेंसिव वर्क करता है, ठीक है। इसके साथ में रहेगा सूसो। अब देखो सूसो इज़ अ वेरी ब्रिलियंट ऑप्शन। मैंने, अगर आपने मेरी पिछली मैन यूनाइटेड वाली वीडियो देखी थी ना, उसमें मैंने आपको कहा था चंचल स्ट्राइकर्स के बारे में, ठीक है। ये सूसो भी उसी टाइप का चंचल स्ट्राइकर है। क्या करता है, ये ना दूर से लंबे लंबे शॉट्स लेता है, तो वो शॉट ऑन टारगेट हो गया, चांस क्रिएटेड हो गया, टैकल इंटरसेप्शन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, उस टाइप के पॉइंट सूसो आपको बना के दे देगा। और कहीं गलती से गोल असिस्ट आ गया तो आपका साथ में जैकपॉट लग जाएगा। बट ये ना इस रेंज के आसपास बॉक्स के बाहर से लॉन्ग रेंज शूट्स बहुत मारता है, तो इसके एट टाइम शॉट ऑन टारगेट वगैरह काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो सूसो उस टाइप का स्ट्राइकर है। फर्नांडो और रैकेटिक आउट राइट टैकल इंटरसेप्टर्स हैं। मैं दोनों के 20+ पॉइंट्स आपको गारंटी लगभग कह सकता हूँ कि आएंगे आएंगे अगर ये इंजरी फ्री खेलते हैं। और सेम कैटेगरी में मैं अकुनिया को रखूँगा, ठीक है। इसके भी टैकल इंटरसेप्शन आएंगे। तो कहीं ना आपने इन 5 में से अपने 3 प्लेयर शॉर्टलिस्ट करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और थोड़े बहुत लक के हिसाब से। ये थोड़ा सा लकी सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा। बोनो आपने लेना है, रैकेटिक लेना है, मैं कहूँगा बाकी 4 में से 2। मैंने आपको प्लेयर्स क्या करते हैं ये समझा दिया है। अब ये सिलेक्शंस थोड़ा आपको यहाँ दिमाग लगाना है, ठीक है। टीम देखोगे मेरी फिलहाल ऐसी है, आई एम नॉट बैकिंग सेविया टू स्कोर, ठीक है। मैं सेविया के पास ज़्यादा बॉल होते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो आप यहाँ देखोगे ना, मैंने यहाँ पे गॉर्डियोल लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है 70 के आसपास पासेस तो सेंटर बैक्स के बनेंगे। तो 14 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाते हैं, 20 क्लीन शीट के मिला लो तो 34 पे तो ऐसे ही खेल रहा है। अब टैकल इंटरसेप्शन मिला लो तो 40+ तो गॉर्डियोल कर ही देगा, ऐसा मुझे मानना है क्लीन शीट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अकांजी हो गया, अके हो गया, तो सेंटर बैक्स लिए हैं। अभी लुइस को छोड़ा है, ठीक है। तो लुइस हेड टू हेड वाला फिक्सचर याद रखना। अकुनिया रखा है, रेजेस रखा है, रैकेटिक रखा है। मैं प्रॉबली कहूँगा ये वाला स्पॉट और ये वाला स्पॉट आप चेंज कर सकते हो। इसमें ऑब्वियसली ओकैम्पोस डाल सकते हो या फिर सूसो डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपना फिल फोर्डन का मामला। अब क्यों मैं एन नाजरी नहीं ले पा रहा था, अब समझ में आ रहा है। 3 स्ट्राइकर ले लिए हैं तो एन नाजरी के लिए जगह नहीं है और यहाँ पे ओकैम्पोस के लिए भी जगह नहीं है। ये दोनों स्ट्राइकर सेक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों अगर मैं लूँगा तो मैं यहाँ फिल फोर्डन नहीं ले पाऊंगा। तो मेरे को ये तीनों चाहिए जस्ट बिकॉज सेविया कंपेयर टू मैन सिटी काफ़ी वीक है। यहाँ पे आपको आगे के प्लेयर्स छोड़ना रिस्की है और केविन डी ब्रुयना के एब्सेंस में फिल फोर्डन थोड़ा सेंट्रल रोल ज़्यादा खेलता है, तो मेरे को अभी मिस करना थोड़ा रिस्की लग रहा है। आप चाहो जैक ग्रीलिश ले सकते हो और उस केस में आप मे बी रेजिस की जगह पे आगे स्ट्राइकर से कैंपस पे गैम्बल ले लोगे, ठीक है।
ये रहा फिलहाल मैच एनालिसिस। अब ये फाइनल टीम मत समझना, जो स्कोर लाइन वगैरह है वो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो ये रहा दोस्त इस मैच का एनालिसिस। ऑब्वियसली मैन सिटी टू विन, ये लगभग गारंटी आप मान के चलो। स्कोर लाइन प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से 3-0, 3 गोल आएंगे। वो एंड में हो सकता है अगर मैन सिटी थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाए तो 1 शायद हो जाए, क्योंकि मैंने बर्नली को सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेट पोज करते देखा था। ठीक है, बट आई रियली फील कि 3-0 इस गेम का सेफ स्कोर लाइन है। और 3 में मैं फोर्डन को आज ड्रॉप करने को नहीं कहूँगा। पिछले मैच में हमने किया था और कुछ कुछ सिचुएशंस में एंड में काफ़ी फटी थी। तो अगर मैन सिटी पहले गेम में एक गेम पूरा ख़त्म ना करते तो मुझे नहीं लगता अनएक्सपेक्टेड सब्स्टिट्यूशन भी करेगा। और अगर पहले हाफ में बहुत गोल हुए तो अटैकर्स कहीं ना कहीं तो कंबाइन करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉल बस ले लेना लुइस वाला, वो एक हेड टू हेड वाला जो दिमाग में आ रहा है, नहीं तो उसके सिवा आई थिंक वो सही है। बाकी ऑब्वियसली दोस्त आपको सेविया के सिलेक्शन से ये मैच जिताएंगे। मैनचेस्टर सिटी के लगभग 6 या 7 प्लेयर हो सकता है सेम रहे सबके। ठीक है, एक कैप्टन वाइस कैप्टन बदल सकता है। हमने फिलहाल रॉड्री को दिया है, ऑब्वियसली कोई वहाँ पे किसी स्ट्राइकर पे ले सकता है गैम्बल। बट मोटा मोटा मैं आपको बता दूं सेविया के सिलेक्शंस आपको ये मैच जिताएंगे, तो वो आपने बड़े ध्यान से करना है। गोल स्कोरर लेना है, टैकल इंटरसेप्शन लेना है, ये आपका थोड़ा कॉल यहाँ रहने वाला है। मैंने आपको जो 5 प्लेयर मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो समझाए हैं, गोलकीपर आपने लेना ही है। ठीक है, तो ये रहा मैच एनालिसिस। फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। मैं उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।